दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी को कैसे चार्ज करें। आपके पास बाइक की बैटरी हो या यूपीएससी का बैटरी हो तो इसको चार्ज करने का हम आपको दो तरीका बताएंगे। पहला जो तरीका है, अगर आपके घर पे कोई सोलर होगा तो सोलर से इसे आप चार्ज कर सकते हो। अगर छोटा बैटरी है तो छोटा सोलर है तो आप बहुत आसानी से इसे चार्ज कर सकते हो। अगर छोटा बैटरी है अगर बड़ा सोलर हो तो फिर इसमें एक चार्जर कंट्रोलर लगाकर इसे चार्ज कर सकते हो, और ना डायरेक्ट चार्जर कीजिएगा तो ये बैटरी ओवर चार्ज होकर खराब हो जाएगी। और दूसरा तरीका है, जो हम लोग के घर में बिजली की सप्लाई आती है उससे चार्ज कर सकते हैं। तो उससे चार्ज करने के लिए हम लोग की एक चार्जर सर्किट बनाना होगा, एक चार्जर बनाना होगा, तभी जाके इसको हम डायरेक्ट बिजली की सप्लाई से चार्ज कर सकते हैं। जैसे में बिजली की जो सप्लाई आती है उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई आती है और ये 12 वोल्ट की बैटरी रहती है, तो इससे तो डायरेक्ट हम लोग चार्ज कर नहीं सकते हैं। और वो एसी सप्लाई आती है और ये डीसी सप्लाई रहती है। तो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक चार्जिंग सर्किट बनाएंगे, यानी एक चार्जर बनाएंगे। तो चार्जर कैसे बनाएंगे, तो चार्जर बनाने से पहले इस बैटरी को हम साइड में कर देते हैं। और चार्जर बनाने के लिए यहाँ पे देखिएगा एक हम ट्रांसफार्मर लेंगे। ये ट्रांसफार्मर किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पे आसानी से मिल जाती है। ये 12-0-12 ट्रांसफार्मर है और 3 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। तो एक आप ट्रांसफार्मर ले लीजिएगा। अगर आपके पास 12-0-12 ट्रांसफार्मर नहीं है, 0-12 है ट्रांसफार्मर, तो वो भी चल जाएगा। उसके बाद में 5 डायोड ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा हम IN5408 5 डायोड ले लिए हैं। उसके बाद में एक कैपेसिटर ले लीजिएगा। ये देख सकते हो 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर आप ले लीजिएगा। उसके बाद में एक इंडिकेटर के लिए यहाँ पे हम 5 mm का एलईडी ले लिए, और इस एलईडी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 1 किलो ओम का हम रेजिस्टेंस ले लिए। अब इन सब को कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो 12-0-12 ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये प्राइमरी वायर है और ये सेकेंडरी वायर है। प्राइमरी वायर में आप 220 वोल्ट एसी सप्लाई दीजिएगा तो ये आउटपुट में 12 वोल्ट एसी ही सप्लाई आउटपुट करेगा। तो बैटरी तो एसी से चार्ज होगा नहीं, इसके लिए डीसी करंट चाहिए। तो डीसी करंट बनाने के लिए एक रेक्टिफायर बनाना होगा। तो यहाँ पे हम 4 डायोड ले लेंगे और 4 डायोड से एक रेक्टिफायर बनाएंगे जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा। और 5वां डायोड का काम बाद में है, तो हम बाद में इसका 5वां डायोड का काम बताएंगे। तो चलिए 4 डायोड को मिलाकर एक रेक्टिफायर बना लेते हैं। उससे पहले इस डायोड में प्लस माइनस रहता है, प्लस माइनस को आप पहचान लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें 2 लेग रहती है। एक लेग में यहाँ पे देखिएगा हल्का सा आपको व्हाइट पट्टी मिलेगा और दूसरी लेग में यहाँ पे पूरी ब्लैक रहता है। जो ब्लैक वाला लेग है ना, ये एनोड का होता है और सिल्वर पट्टी वाला लेग कैथोड का होता है। तो इस लेग को प्लस माइनस को आप अच्छी तरह पहचान गए। उसके बाद में अब इस पे एक रेक्टिफायर बनाने के लिए यहाँ पे चलिए हम स्टैंड ले लेते हैं और स्टैंड में इस डायोड को इस प्रकार लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए चलिए कैमरा को नजदीक करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा डायोड की ब्लैक पट्टी वाला लेग यानी एनोड का लेग यहाँ पे है, सिल्वर पट्टी वाला लेग यहाँ पे है। तो दूसरा डायोड उठाइएगा और दूसरा डायोड को सिल्वर पट्टी वाला लेग और पहला डायोड की सिल्वर पट्टी वाला लेग, यानी दोनों डायोड का कैथोड वाला लेग को एक साथ यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस प्रकार ध्यान से देखिएगा, इस तरह आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। फिर तीसरा डायोड उठाइएगा और यहाँ पे देखिएगा दूसरा डायोड की यहाँ पे एनोड वाला लेग बाकी है। तीसरा डायोड का कैथोड और दूसरा डायोड को एनोड को एक साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार आपको सोल्डिंग यहाँ पे कर लेना है। इस तरह सोल्डिंग कर लीजिएगा और फिर चौथा डायोड उठाइएगा और चौथा डायोड को इस तरह सोल्डिंग करना है। ध्यान से देखिएगा, तीसरा डायोड की एनोड वाला लेग ये है और चौथा डायोड की एनोड वाला लेग, दोनों को एक साथ में कनेक्शन कीजिएगा। तीसरा डायोड और चौथा डायोड की एनोड वाला लेग को इस प्रकार यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ इस प्रकार यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा पहला डायोड और चौथा डायोड को, दोनों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस तरह आप सोल्डिंग कर दीजिएगा। ये ब्रिज रेक्टिफायर बनकर तैयार हो गया। अब उसके बाद में इस ट्रांसफार्मर का कनेक्शन इसमें करना है, तो हम आपको नजदीक से पहले दिखा दे। तो देखिएगा इस ट्रांसफार्मर में 3 वायर निकला हुआ है। तो देखिएगा ये दोनों जो पीला कलर का तार है ना, ये 12 है और ये भी 12 है और बीच में ये 0 है। तो इसमें से कोई 2 वायर लेना है, एक ब्लैक और दोनों पीला में से कोई एक पीला कलर का तार ले लीजिएगा और एक तार को इस तरह मोड़कर साइड में हटा दीजिएगा। तो देखिएगा एक पीला कलर की तार को हमने साइड में हटा दिया। उसके बाद में यहाँ पे एक 12 हो गया और एक 0 हो गया। अब इस रेक्टिफायर पे इस दोनों तार को सोल्डिंग करना है। तो कहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा,
तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तरफ देखिएगा तो दोनों डायोड की कैथोड वाला लेग को सोल्डिंग है और दूसरी तरफ यहाँ पे देखिएगा तो दोनों डायोड को एनोड वाला लेग को सोल्डिंग है। तो यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर की दोनों तार को सोल्डिंग नहीं करना, इस ट्रांसफार्मर की एक तार को यहाँ पे सोल्डिंग कीजिएगा। देखिएगा चौथे डायोड की कैथोड वाला लेग यहाँ पे सोल्डिंग है, पहले डायोड की एनोड वाला लेग को सोल्डिंग है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर की एक वायर को यहाँ पे आप सोल्डिंग कर दीजिएगा इस प्रकार। उसके बाद में दूसरा ट्रांसफार्मर की जो ब्लैक वाला तार है उसके जस्ट सामने वाला यहाँ पे देखिएगा तीसरे डायोड की यहाँ पे कैथोड वाला लेग और दूसरे डायोड की एनोड वाला लेग को सोल्डिंग है, उस पे ट्रांसफार्मर की ब्लैक वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। इस प्रकार ट्रांसफार्मर की दोनों तार को सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में एक कैपेसिटर लीजिएगा, जो हम कैपेसिटर बताए थे यहाँ पे देख सकते हो, इसमें भी प्लस माइनस होती है। यहाँ पे देखिएगा आपको माइनस का सिंबल मिल जाएगा, व्हाइट पट्टी में ये माइनस वाला लेग होती है और इसके सामने वाला प्लस की लेग होती है। तो अब इस रेक्टिफायर पे इस कैपेसिटर को सोल्डिंग करना है, तो कुछ इस प्रकार सोल्डिंग कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिएगा दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी वाला लेग यानी कैथोड वाला लेग जहाँ पे ज्वाइन है ये प्लस वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। और दूसरे साइड में देखिएगा दोनों डायोड की ब्लैक पट्टी वाला लेग ज्वाइन है यानी एनोड वाला लेग ज्वाइन है, ये माइनस वाला पॉइंट है। तो सेम उसी प्रकार इस कैपेसिटर में माइनस प्लस की दो लेग है, तो दोनों लेग को जैसे यहाँ प्लस वाला लेग है तो प्लस वाला लेग को यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट पे यहाँ पे इसको सोल्डिंग करना है और माइनस वाला को यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। कैपेसिटर की प्लस वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे और माइनस वाला लेग है हम कैपेसिटर को नीचे से लगा दिए है ताकि सोल्डिंग करने में आसानी रहे, और माइनस वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग करना है। इस प्रकार आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो देखिएगा कैपेसिटर की माइनस वाला लेग यहाँ पे है और प्लस वाला लेग यहाँ पे है। उसके बाद में यहाँ पे आप एलईडी लीजिएगा। तो देखिएगा इस एलईडी में दो लेग रहती है, इसमें एक लेग बड़ी रहती है और दूसरी लेग छोटी रहती है। तो बड़ी वाला लेग प्लस की होती है और छोटी वाला लेग माइनस की होती है। तो इसको अभी डायरेक्ट सोल्डिंग नहीं करना है, उससे पहले यहाँ पे दो तार लीजिएगा प्लस माइनस की, जो डायरेक्ट बैटरी में लगाएंगे। यहाँ पे चिमटा वाला हमने दो तार ले लिए और इसमें देखिएगा एक रेड है और एक ब्लैक है, तो रेड वाला प्लस और ब्लैक वाला को माइनस रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा इस एलईडी का जो माइनस वाला लेग है ना, उसके साथ में ब्लैक वाला तार को यहाँ पे पहले इस तरह ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, इस तरह ज्वाइन कर लीजिएगा और इस रेक्टिफायर की माइनस वाला पॉइंट पर सोल्डिंग करना है। यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे कैपेसिटर की माइनस वाला लेग को सोल्डिंग की है उस जगह पे इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा इंडिकेटर की माइनस वाला लेग और ये माइनस वाला वायर को दोनों को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिए। अब प्लस वाला वायर को डायरेक्ट अभी यहाँ पे सोल्डिंग नहीं करना है, उससे पहले हम पांचवा डायोड के बारे में बताए थे। तो देखिएगा पांचवा वाला डायोड यहाँ पे हम ले लिए। ये वाला जो कैथोड वाला लेग है ना, ये प्लस की होती है और एनोड वाला लेग माइनस की होती है। कैथोड वाला लेग प्लस आउटपुट करता है और ब्लैक वाला लेग प्लस इनपुट करता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये प्लस वाला पॉइंट है, तो प्लस वाला पॉइंट पर इस डायोड को डायरेक्ट अभी सोल्डिंग नहीं करना है, एक रेजिस्टेंस लेना है। यहाँ पे देखिएगा जो ब्लैक पट्टी वाला लेग है डायोड की, उस पे इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिएगा। ध्यान से देखिए कनेक्शन बिल्कुल आसान है और इसको डायरेक्ट यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट को आप सोल्डिंग कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार। देखिएगा पांचवा डायोड की कैथोड वाला लेग को प्लस वाला पॉइंट पे इस लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए और उसके साथ रेजिस्टेंस को भी सोल्डिंग कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये रेजिस्टेंस की एक लेग बाकी है, इस रेजिस्टेंस में कोई भी उल्टा सीधा नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिएगा इस एलईडी की प्लस वाला लेग है ना, यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इस रेजिस्टेंस की लेग को सोल्डिंग कर दीजिएगा कुछ इस प्रकार ज्वाइन आप यहाँ पे कर दीजिएगा। तो इस इंडिकेटर के साथ में इस रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर दिए। कनेक्शन किस तरह किए है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में ये प्लस वाला तार लीजिएगा जो डायरेक्ट बैटरी में ये सप्लाई जोड़ेंगे। तो इस प्लस वाला तार को जो पांचवा डायोड की कैथोड वाला लेग है यहाँ पे बाकी है, इस पे इसको सोल्डिंग कर दीजिएगा इस प्रकार। तो बैटरी में दोनों तार जुड़ाएगा, ये माइनस का तार हो गया और ये वाला प्लस की तार हो गया। इसका कनेक्शन आप ध्यान से देख लीजिएगा, कनेक्शन बिल्कुल आसान है, कनेक्शन में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है, कहीं भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, हम 100% आपको रिप्लाई करेंगे। तो इस तरह आपको ट्रांसफार्मर का दोनों वायर को इस रेक्टिफायर पर कनेक्शन कर लेना। ये चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब चलिए थोड़ा सा कैमरा को हम दूरी करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, हम दूरी करके आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब इस स्टैंड को साइड में रखते हैं और ये सर्किट बनकर तैयार हो गया।
अब यहाँ पे दोनों चिमटा है प्लस और माइनस की। उसके बाद में इस ट्रांसफार्मर की इनपुट वाला 2 वायर है, इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट सप्लाई इनपुट होगी। तो इसमें हम एक प्लग के साथ में इस दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं और इसको दोनों पर टेप लगा दीजिएगा ताकि दोनों आपस में ये शॉर्ट सर्किट ना करे। अब यहाँ पे ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे लेंगे हम 12 वोल्ट की बैटरी। ये देख सकते हो 12 वोल्ट की बैटरी है। ये 12 वोल्ट की बैटरी कितने चार्ज है चलिए यहाँ पे हम दिखा दे। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर ले रहे हैं, आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं। डीसी 20 वोल्ट की रेंज पे हम इसको सेलेक्ट कर दिए। अब ये बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है देख सकते हो 12.81 वोल्ट ये चार्ज है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे चार्ज में लगा देते हैं। तो चार्ज में यहाँ पे चलिए माइनस की तार माइनस में और प्लस की तार प्लस में, और ये ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होगी, उसको डायरेक्ट मेन बोर्ड में यहाँ पे लगा देंगे। जैसे मेन बोर्ड में लगाएंगे ये देख सकते हो जब ये बैटरी चार्ज होने लगेगी इंडिकेटर यहाँ पे जलने लगेगी। अब यहाँ पे चार्ज हो रही है तो इसमें सप्लाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, इसको यहाँ से मल्टीमीटर से चलिए चेक कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हो 13 वोल्ट के करीब में यहाँ पे चल गए। इसका मतलब कि इस सर्किट से ये बैटरी चार्ज होने लगी। लेकिन दोस्तों इससे चार्ज तो ये हो रही है लेकिन ये सप्लाई कुछ ज्यादा देगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये सप्लाई कितने वोल्ट देगा, यहाँ पे चलिए मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे चलिए मल्टीमीटर रख दे रहे हैं। अभी मल्टीमीटर में देखिएगा 00 शो कर रहा है और डायरेक्ट इसको यहाँ पे चेक करेंगे तो देख सकते हो कितने वोल्ट सप्लाई दे रहा है। 15.33 वोल्ट ये सप्लाई दे रही है। और ये बैटरी कितने वोल्ट पर चार्ज होती है तो 13.5 वोल्ट से लेकर 14 वोल्ट तक ये बैटरी इसमें सप्लाई दी जाती है तो ये फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन 15.5 वोल्ट इसमें सप्लाई जाएगी तो ये बैटरी ओवर चार्ज होकर खराब हो जाएगी। अगर डायरेक्ट इस तरह बिना भी कोई ऑटो कट सर्किट से इसे चार्ज करते हो तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये बैटरी को चार्ज कर रहे हो और बैटरी हल्का सा भी ये गर्म हो गई, हल्का सा बहुत नाम मात्र अगर गर्म हो रही है तो फिर इसको चार्ज से आप निकाल दीजिएगा। डायरेक्ट इसको चार्ज करते हो तो जब इसको चार्ज में लगा देते हो तो यहाँ आपको रहना होगा और बैटरी को हल्का सा इस तरह टच करके देख लेना है। अगर थोड़ा सा भी गर्म होगा तो बैटरी को निकाल दीजिएगा, नहीं तो ब्लास्ट भी हो सकता है। ये नहीं कि यहाँ पे हम बैठकर इस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं और मोबाइल अपना देख रहे हैं, बैटरी हीट होकर फट जाएगी तो इससे आपको भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑटो कट की कोई भी सुविधा नहीं है। अगर इसमें ऑटो कट की आप सुविधा लगाना चाहते हो तो एक चार्जर कंट्रोलर इसमें लगा दीजिएगा ना, तो उसके बाद में इसको बिंदास होकर आप चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा हम चार्जर में से इसको निकाल दिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा ये 16 चार्जर कंट्रोलर आप ले लीजिएगा। इससे इस बैटरी को आप चार्ज कीजिएगा ना, उसके बाद में चार्ज में लगाकर भी छोड़ दीजिएगा ना, इसमें ऑटो कट की सुविधा है। बैटरी आपका फुल चार्ज हो जाएगी और ऑटो कट इसमें हो जाएगी, उससे बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जब इतना आप खर्चा कर ही रहे हैं, ट्रांसफार्मर खरीद रहे हैं, डायोड खरीद रहे हैं, कैपेसिटर खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा और पैसा लगाकर इस कंट्रोलर को भी आप खरीद लीजिएगा ना, तो इस बैटरी को ओवर चार्ज होने से आप बचा लीजिएगा। तो इस कंट्रोलर के साथ में इस सर्किट का कनेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिएगा हम 2 तार पहले से इसमें यहाँ पे लगाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे आपको 16 का निशान देगा क्योंकि ये 16 कंट्रोलर चार्जर है। अगर आपके पास बड़ा 16 है तो इस बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो इस कंट्रोलर को लगाकर, तो ये बैटरी ओवर चार्ज नहीं होने देगी। और इस ट्रांसफार्मर को इस तरह सर्किट आप बनाकर इस कंट्रोलर से जोड़कर चार्ज कीजिएगा ना, तो भी 16 का काम ये ट्रांसफार्मर करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक 16 का निशान मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। प्लस और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे बैटरी की सिंबल है प्लस और माइनस, और ये लोड का सिंबल है जिसे यहाँ पे लोड देकर अपने घर में यूज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस माइनस की 2 तार है जो 16 वाला पॉइंट से आया हुआ है। तो जो ये चार्जर का हम तार जो चिमटा वाला जोड़े हैं ना, इसके जगह पर जोड़ देंगे। तो एक ये 5वां डायोड लगाए है ना, इस डायोड की कोई भी जरूरत नहीं होगा अगर इस कंट्रोलर को हम लगा देंगे। तो इस डायोड को यहाँ से हम छुड़ा देंगे देखिएगा, और इस इंडिकेटर को भी कोई जरूरत नहीं होगी, इस इंडिकेटर को भी यहाँ से छुड़ा देंगे ताकि जब ये कंट्रोलर जोड़ेंगे ना तो इन सबको कोई भी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिएगा इस कंट्रोलर से 2 तारा है माइनस और प्लस का, तो माइनस वाला तार जो डायोड की यहाँ पे देखिएगा दोनों ब्लैक पट्टी वाला लेग है और कैपेसिटर की माइनस वाला लेग को सोल्डिंग किए इस जगह पर इस कंट्रोलर की माइनस वाला तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। उसके बाद में इस प्लस वाला तार को कैपेसिटर का प्लस वाला लेग को जहाँ पे सोल्डिंग किए उस जगह पर इस कंट्रोलर की जो 16 वाला प्लस वाला पॉइंट है उसको यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। देखिएगा इस प्रकार सोल्डिंग आप कर दीजिएगा। उसके बाद में
इस बैटरी में जोड़ने के लिए यहाँ पे जो बैटरी की दोनों पॉइंट बनी हुई है, इस पे प्लस माइनस की 2 तार कस लीजिएगा। तो इस कंट्रोलर में देखिएगा 2 चिमटा वाला जो तार था इस दोनों पॉइंट पे कस दिए, प्लस वाला को प्लस पे और माइनस वाला को माइनस। उसके बाद में इस दोनों चिमटा को प्लस वाला को प्लस में और माइनस वाला को माइनस में यहाँ पे लगा देंगे। जैसे लगाएंगे ना देखिएगा ये सेट ऑन हो जाएगा। यहाँ पे अभी बैटरी कितने वोल्ट चार्ज है, 13.1 वोल्ट चार्ज है। और इस ट्रांसफार्मर में अभी कनेक्शन नहीं किया है ताकि इसमें कोई भी देख सकते हो चार्जिंग पॉइंट नहीं चल रही है। तो चलिए इस ट्रांसफार्मर में हम यहाँ पे 220 वोल्ट की इस बोर्ड से सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं, देख सकते हो 220 वोल्ट की सप्लाई है। इसमें जैसे लगाएंगे ना यहाँ पे देखिएगा ये चार्ज होने लगी। अभी देख सकते हो सोलर का यहाँ पे पॉइंट दिखाने लगी क्योंकि ये सर्किट बोर्ड सोलर का काम कर रहा है। और यहाँ पे चार्जिंग वोल्ट भी बढ़ गया, 13.1 था 13.5 तक हो गया। और जैसे यहाँ प्लग से निकालेंगे ना तो देखिएगा प्लग से निकाल दिए कैपेसिटर, जब तक यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज है यहाँ पे चार्ज चल रहा है। और जैसे कैपेसिटर की चार्ज खत्म होगी यहाँ पे देख सकते हो सोलर वाला सिंबल हट गया, चार्जिंग इंडिकेटर बंद हो गया। फिर इसको जैसे चार्ज में लगाएंगे तो चार्ज में जैसे लगाएंगे सोलर का सिंबल आ जाएगा और यहाँ पे इंडिकेट करने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार अगर लाइन से आप चार्ज कर रहे हो तो इस सर्किट को बनाकर सोलर कंट्रोलर चार्जर से आप इसको चार्ज करते हो बैटरी को, तो जल्दी बैटरी भी खराब नहीं होगी, ओवर चार्ज होने की खतरा भी खत्म हो जाएगी, जिससे थोड़ा सा भी डर नहीं रहेगी। और डायरेक्ट चार्ज करोगे तो बैटरी ओवर चार्ज होकर फटने की ज्यादा डर बनी रहेगी। और इस कंट्रोलर से चार्ज करोगे तो बैटरी ओवर चार्ज नहीं होगी। जैसे बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी यहाँ पे ये चार्जिंग इंडिकेटर जो ब्लिंकिंग कर रही है बंद हो जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।